अब देखते हैं हम RH नेगेटिव प्रेगनेंसी के बारे में। तो इतने RH एंटीजन होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो है एंटीजन डी। इट इज़ प्रेजेंट इन द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 1। ओके, शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 1। अगर डी एंटीजन प्रेजेंट होगा तो RH पॉजिटिव, डी एंटीजन इज एब्सेंट देन RH नेगेटिव। अब सपोज कोई RH नेगेटिव इंडिविजुअल वो एक्सपोज होता है टू द RBC ऑफ अ RH पॉजिटिव इंडिविजुअल। ओके, RH नेगेटिव इंडिविजुअल वो एक्सपोज होता है टू द ब्लड ऑफ RH पॉजिटिव इंडिविजुअल। तो उसमें RH एंटीजन वो फॉरेन एंटीजन होगा, तो उसके लिए इम्यून सिस्टम जो होगा वो स्टिमुलेट होगा और वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा अगेंस्ट दिस RH एंटीजन। तो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द RH एंटीजन। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ये RH नेगेटिव प्रेगनेंसी में। अब RH नेगेटिव प्रेगनेंसी कब होती है? मदर जो है, मदर शुड बी RH नेगेटिव एंड फीटस शुड बी RH पॉजिटिव। तो यही होती है RH नेगेटिव प्रेगनेंसी। मदर शुड बी RH नेगेटिव एंड फीटस शुड बी RH पॉजिटिव। अब सपोज मदर RH नेगेटिव है और फादर वो RH नेगेटिव है, तो फीटस जो होगा वो 100% RH नेगेटिव होगा। लेकिन अगर मदर RH नेगेटिव है और फादर RH पॉजिटिव है तो 50-50% चांसेस रहेंगे। तो फीटस जो है वो RH पॉजिटिव भी हो सकता है, RH नेगेटिव भी हो सकता है। तो इफ़ द फादर इज RH पॉजिटिव, 50% चांस फॉर फीटस इज टू बी RH पॉजिटिव। तो इट इज़ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। फादर RH नेगेटिव है, देन फीटस विल ऑल्सो बी RH नेगेटिव। तो ये नॉट अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी वो होती है जिसमें मदर RH नेगेटिव होती है, फादर RH पॉजिटिव होता है। तो जब भी कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल फर्स्ट एंटीनेटल चेकअप में आएगी तब फीमेल का वो ABO ब्लड टाइपिंग करेंगे, हम RH टाइपिंग करेंगे। अगर फीमेल इज फाउंड टू बी RH नेगेटिव देन हम हस्बैंड का RH टाइप वो असेस करेंगे। अगर हस्बैंड वो भी RH नेगेटिव है देन लो रिस्क प्रेगनेंसी। अगर हस्बैंड RH पॉजिटिव है देन 50% चांस ऑफ फीटस टू बी RH पॉजिटिव। तो इट इज़ अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, मदर का ABO टाइपिंग एंड RH टाइपिंग। अगर मदर इज फाउंड टू बी RH नेगेटिव देन हस्बैंड का हस्बैंड का RH टाइपिंग करेंगे। अगर RH पॉजिटिव आया हस्बैंड देन 50% चांस, तो वो है हाई रिस्क प्रेगनेंसी। अब ये जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी वो होती क्यों है? ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ द ब्लड ड्यूरिंग फीटो मैटरनल हेमरेज। ओके, मिक्सिंग ऑफ द ब्लड हो सकता है बिटवीन मदर एंड द फीटस, इट लीड्स टू फीटो मैटरनल हेमरेज। और ये फीटो मैटरनल हेमरेज होता है ड्यू टू इधर ब्लीडिंग, ड्यू टू एनी इन्वेजिव प्रोसीजर, ड्यू टू वर्जन्स के फीटल मूवमेंट्स। तो ऐसे केसेस में ऐसा कोई भी केस जिसमें मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड वो मिक्स होगा उसे कहते हैं फीटो मैटरनल हेमरेज। और यही मिक्सिंग ऑफ ब्लड उसकी वजह से ही जो फीटल का RH एंटीजन है इट कम्स टू द मैटरनल सर्कुलेशन। फीटल का RH एंटीजन फिर स्टिमुलेट करता है मैटरनल इम्यून सिस्टम और वो फिर एंटीबॉडीज सिक्रेट करता है अगेंस्ट RH एंटीजन। और इनिशियली वो IgM एंटीबॉडीज़ होती है जो कि प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर सकती, लेकिन लेटर ऑन IgG एंटीबॉडीज़ भी फॉर्म हो जाती है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है और फिर फीटल RBC को डिस्ट्रॉय कर सकती है। एंड बाय द टाइम IgG एंटीबॉडीज़ आर फॉर्म्ड, पेशेंट जो है वुड हैव डिलीवर्ड, मतलब उसकी फर्स्ट डिलीवरी हो गई होगी फीमेल की। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी जो होती है इन RH नेगेटिव मदर दी इट इज़ सेफ कि फर्स्ट प्रेगनेंसी इज़ सेफ इन RH नेगेटिव मदर। प्रॉब्लम आती है सेकंड प्रेगनेंसी में। सेकंड प्रेगनेंसी में भी अगर RH पॉजिटिव फीटस हुआ तो फिर क्या होगा? अगर फीटो मैटरनल हेमरेज हुआ तो अगेन RH एंटीजन ऑफ द फीटस वो क्या करेगा? एंटर करेगा इनटू द मदर सर्कुलेशन, मदर की इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होगी और इसमें क्विकली IgM एंड IgG एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होगी। वो क्विक IgM एंड IgG एंटीबॉडीज़ आर फॉर्म्ड क्विकली, क्योंकि पहले भी सेंसिटाइजेशन हो चुका था RH एंटीजन से। तो अब ये जो एंटीबॉडीज़ फॉर्म होगी वो क्विकली होगी, पहले स्लोली हो रही थी फॉर्म, यहाँ पे क्विकली होगी। और क्विकली एक बार फॉर्म हो गई तो IgG एंटीबॉडीज़ इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा एंड कॉज हीमोलिसिस इन द फीटस। तो ये होपफुली पूरा कॉन्सेप्ट था RH नेगेटिव प्रेगनेंसी का। तो यही अगेन ये एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट RH एंटीजन और ये फीटल RBC है। मैटरनल IgG एंटीबॉडी क्रॉस करेगी प्लेसेंटा को और फीटल RBC को डिस्ट्रॉय करेगी। तो इट कैन लीड टू हीमोलिसिस एंड हीमोलिटिक अनीमिया हो सकता है। अनीमिया इन द फीटस इट कैन बी डिटेक्टेड बाय CTG, कार्डियोटोकोग्राफी, NST नॉन स्ट्रेस टेस्ट, साइनोसोइडल हार्ट वेव पैटर्न, इट इंडिकेट्स इन अनीमिया। ये साइनोसोइडल हार्ट वेव पैटर्न्स हमें दिखेगी ऑन CTG या फिर NST में। तो ये भी देख। दूसरा हम डॉपलर कर सकते हैं, डॉपलर ऑफ द मिडल सेरिब्रल आर्टरी, इट विल शो इंक्रीज्ड पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी मोर देन 1.5 MOM। MOM एक यूनिट है ऑफ दिस पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी। दो चीज़ें पता चलेगी हमें, दो चीज़ों से पता चलेगा अनीमिया है कि नहीं। एक तो ये CTG या नॉन स्ट्रेस टेस्ट जिसमें साइनोसोइडल हार्ट वेव पैटर्न आता है, फिर या फिर डॉपलर ऑफ द मिडल सेरिब्रल आर्टरी जिसमें पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी वो इंक्रीज हो जाएगी। अब ये फीटल हीमोलिसिस उसकी वजह से फीटल अनीमिया हो सकता है, इट कैन कॉज हार्ट फेलियर, सीवियर अनीमिया एंड लास्ट में हाइड्रोप्स फीटालिस। ये क्या होता है हम बाद में डिटेल में देखेंगे कि फीटल अनीमिया, देन जॉन्डिस हो सकता है, प्लेसेंटोमेगाली हो सकता है कि प्लेसेंटोमेगाली होगा और ये मैटरनल कॉम्प्लिकेशन करेंगे लाइक PIH एंड पॉलीहाइड्रेमिनोस, प्लेसेंटोमेगाली। फिर हिपेटोस्प्लिनोमेगाली एंड बोन मैरो हाइपरप्लेजिया होगा टू कॉम्पनसेट फॉर द हीमोलिसिस। तो इसकी वजह से इंक्रीज एरिथ्रोसाइट होगा और उसे ही हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, मतलब बहुत ज़्यादा प्री मैच्योर RBCs फॉर्म होंगे इन द फीटस।
तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। और एक बार ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस हो गया तो ये फीटल मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी वो बहुत ही हाई रिस्क होती है। अब प्रिवेंशन ऑफ फीटल कॉम्प्लिकेशन, हम ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस या फीटल कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो हम मदर जो होती है उसको हम देंगे एंटी-डी एंटीबॉडीज़। ओके, पहले से ही हम एंटी-डी एंटीबॉडीज़ दे देंगे। और वो क्या करेंगे फिर, वो एंटी-डी एंटीबॉडीज़ जो हमने दी है वो जो RH एंटीजन थे फीटल आरबीसी में उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। ओके, एंटी-डी प्रेजेंट बिफोर द फीटल ब्लड एंटर्स द, ओके, जो जब फीटो मैटरनल हेमरेज होगा और मदर का ब्लड और फीटल का ब्लड साथ में आएंगे, उससे पहले ही हम अगर ये एंटी-डी दे देंगे तो क्या होगा, जो RH पॉजिटिव फीटल आरबीसी प्रेजेंट थे उनको वो न्यूट्रलाइज कर देगा। तो जो मैटरनल इम्यून सिस्टम वो स्टिमुलेट नहीं होगा, तो फिर मदर हुआ वो एंटी-डी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो एक मेथड हो गई ये एंटी-डी एंटीबॉडीज़ देना। और इट इज़ गिवन इन लो कॉन्सेंट्रेशन 300 माइक्रोग्राम, ये याद रखना 300 माइक्रोग्राम, विच इज़ इक्विवेलेंट टू न्यूट्रलाइज 30 ml ऑफ फीटो मैटरनल हेमरेज या फिर 15 ml ऑफ फीटल आरबीसी। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। 300 माइक्रोग्राम ऑफ एंटी-डी इज़ एबल टू न्यूट्रलाइज 30 ml ऑफ फीटो मैटरनल हेमरेज और 15 ml ऑफ फीटल आरबीसी। एक बार हमने एंटी-डी दे दिया, वो क्रॉस करेगा प्लेसेंटा एंड इट कैनॉट कॉज हिमोलिटिक सिम्टम्स। एंटी-डी इज बेनिफिशियल ओनली इफ गिवन बिफोर फीटल आरबीसी एंटर मैटरनल सर्कुलेशन। तो ये हमें एंटी-डी हम तब देंगे जब मैटरनल ब्लड और फीटल आरबीसी उनका कांटेक्ट हुआ ही ना हो। अगर एक बार कांटेक्ट हो गया तो फिर मैटरनल इम्यून सिस्टम वो स्टिमुलेट हो जाएगा और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, तो हमें वही प्रिवेंट करना है। तो इसलिए हम बिफोर द स्टिमुलेशन ऑफ मैटरनल इम्यून सिस्टम हम ये एंटी-डी दे देंगे। तो इट इज़ बेनिफिशियल ओनली इन द RH नेगेटिव अनसेंसिटाइज्ड फीमेल। RH नेगेटिव अनसेंसिटाइज्ड फीमेल में ये एप्लीकेबल होता है, बेनिफिशियल होता है। अब फीमेल RH नेगेटिव सेंसिटाइज्ड है या अनसेंसिटाइज्ड है, तो वो हम कैसे देखेंगे, वो देखेंगे बाय इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट। कि इनडायरेक्ट कूम टेस्ट इज डन टू असेस इफ द फीमेल हैज़ बीन RH सेंसिटाइज्ड और नॉट। इट इज़ डन ऑन मैटरनल ब्लड फर्स्ट एंटीनेटल विजिट में ही हम कर देते हैं एंड रिपीटेड एट 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। कि फर्स्ट एंटीनेटल विजिट में करता है और उसके बाद रिपीट करता है एट 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ये इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट अगर नेगेटिव आया देन RH अनसेंसिटाइज्ड फीमेल है, मतलब फीटल आरबीसी के जो RH एंटीजन है उससे एक्सपोज नहीं हुए। ओके, ICD नेगेटिव देन RH अनसेंसिटाइज्ड फीमेल, ICD पॉजिटिव देन RH सेंसिटाइज्ड फीमेल। एंटी-डी इज बेनिफिशियल ओनली इन RH अनसेंसिटाइज्ड फीमेल। तो इफ द ICD रिमेन्स नेगेटिव देन हम देंगे 300 माइक्रोग्राम या फिर 1500 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ एंटी-डी at 28 weeks of pregnancy. Okay, at 28 weeks of pregnancy, because chances of feto-maternal hemorrhage are highest at 28 weeks of pregnancy. तो इसलिए हम इस टाइम में देंगे आर एंटी-डी। इज नोन एज एंटीपार्टम प्रोफाइलैक्सिस। ओके, इट इज़ नोन एज एंटीपार्टम प्रोफाइलैक्सिस। और ये देने के बाद हम डिलीवरी करेंगे एट 39 to 40 वीक्स बाय वजाइनल डिलीवरी। और हम अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग करेंगे, ये भी याद रखना है, अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग इज डन टू प्रिवेंट सेंसिटाइजेशन ड्यूरिंग द डिलीवरी, ताकि जो फीटल ब्लड है वो मैटरनल ब्लड के साथ मिक्स ना कांटेक्ट में आ ना सके, इसलिए हम करेंगे अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग। फिर एक बार जब बेबी की डिलीवरी हो जाएगी तब हम जो न्यूबॉर्न होता है उसका भी RH स्टेटस वो चेक करेंगे। तो अगर वो RH नेगेटिव आया तो फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन अगर वो भी RH पॉजिटिव आया तो फिर हम अगेन 300 माइक्रोग्राम एंटी-डी देंगे टू द मदर। इट इज़ नोन एज पोस्टपार्टम प्रोफाइलैक्सिस। बाद में इसलिए देंगे क्योंकि अगर ड्यूरिंग डिलीवरी जो प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है तब भी फीटल आरबीसी कैन गेट इन कॉन्टैक्ट विद द मैटरनल आरबीसी या मैटरनल इम्यून सिस्टम, तो इसलिए हम पोस्टपार्टम प्रोफाइलैक्सिस भी करेंगे। तो एंटीपार्टम प्रोफाइलैक्सिस एंड पोस्टपार्टम प्रोफाइलैक्सिस ये हम तब करेंगे जब मदर जो होगी वो RH अनसेंसिटाइज्ड फीमेल होगी। और जो पोस्टपार्टम प्रोफाइलैक्सिस है इट शुड बी डन एंड इट एम्स टू प्रोटेक्ट द नेक्स्ट प्रेगनेंसी। ओके, नेक्स्ट प्रेगनेंसी को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। आइडियल टाइम इज विद इन 72 आवर्स ऑफ वजाइनल डिलीवरी, बट इट कैन बी गिवन अप टिल 28 डेज। कि अगर ICD पॉजिटिव आया एट 28 वीक्स देन इट इज़ RH नेगेटिव सेंसिटाइज्ड प्रेगनेंसी। तो इसमें देयर इज़ नो रोल ऑफ गिविंग एंटी-डी, क्योंकि इसमें पहले से ही मैटरनल एंटीबॉडीज फॉर्म हो चुकी है, तो देयर इज़ नो रोल ऑफ गिविंग एंटी-डी। अब ये तो हमने देख लिया, अगर RH अनसेंसिटाइज्ड फीमेल है तो क्या करेंगे हम, तो इसमें ये प्रोफाइलैक्सिस देंगे एंटीपार्टम एंड पोस्टपार्टम। लेकिन अगर RH सेंसिटाइज्ड फीमेल है तो उसमें हम क्या करेंगे वो देखते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ RH नेगेटिव सेंसिटाइज्ड प्रेगनेंसी, इसमें हम क्या करेंगे, एंटीबॉडी टाइटर्स असेस करेंगे, एंटीबॉडीज टाइटर देखेंगे। और इसमें क्रिटिकल टाइटर इट इज़ 1:16 कि क्रिटिकल टाइटर इज़ 1:16। अगर क्रिटिकल टाइटर इससे कम हुआ, 1:16 से कम हुआ, तो उसका मतलब ये है कि देयर आर नॉट सफिशिएंट एंटीबॉडीज़ विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, मतलब उतनी सिग्निफिकेंट अमाउंट में एंटीबॉडीज़ नहीं होगी जो प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है और फीटल को हार्म कर सकती है। लेकिन अगर क्रिटिकल टाइटर इसके जितना हुआ 1:16 या इससे ज़्यादा हुआ, 1:32, 36 जो भी हो, इससे ज़्यादा हुआ तो
सिग्निफिकेंट एंटीबॉडीज़ आर प्रेजेंट और वो फिर प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है एंड दे कैन कॉज हीमोलिसिस। तो हम ये एंटीबॉडी टाइटर चेक करेंगे। अगर 1:16 से कम है, 1:16 से ज़्यादा है तो इसमें इट कैन कॉज हीमोलिसिस। अगर कम है तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ रेगुलरली हम असेस करते रहेंगे, मॉनिटर करेंगे एवरी 4 वीक्स। टाइटर आर डन रिपीटेड एवरी 4 वीक्स और फिर हम करते रहेंगे एंड डिलीवरी एट 37 to 38 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। लेकिन अगर टाइटर ज़्यादा आया देन टाइटर इज क्रिटिकल टाइटर, सिग्निफिकेंट एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट टू क्रॉस प्लेसेंटा एंड हीमोलिसिस कैन ऑकर विच कैन लीड टू फीटल अनीमिया। अब सपोज टाइटर ज़्यादा आया, हीमोलिसिस हो सकता है, फीटल अनीमिया हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम फीटल अनीमिया उसकी टेस्टिंग करेंगे। इट इज़ डन बाय मिडल सेरिब्रल आर्टरी डॉपलर के मिडल सेरिब्रल आर्टरी डॉपलर। इट इज़ द बेस्ट नॉन इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन टू असेस फीटल अनीमिया, डॉपलर ऑफ द मिडल सेरिब्रल आर्टरी। इसमें हम चेक करेंगे पीक सिस्टोलिक वेव। पीक सिस्टोलिक वेव अगर कम आया लेस देन 1.5 MOM या फिर मोर देन 1.5 MOM। अगर लेस देन 1.5 आया तो हम रिपीट करेंगे एवरी 1 to 2 वीक्स। ओके, रिपीट एवरी 1 to 2 वीक्स। और ऐसे ही फिर फीटल सर्वेलेंस करेंगे, एंटीपार्टम फीटल सर्वेलेंस बाय NSTN बायोफिजिकल प्रोफाइल। लेकिन अगर मोर देन 1.5 आया देन हम करेंगे कोर्डोसेंटेसिस। कोर्डोसेंटेसिस ये होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी वो असेस करेंगे, अगर वो ज़्यादा आया देन फीटल अनीमिया इज प्रेजेंट। अगर लेस देन 1.5 देन हम सिर्फ रिपीट PSV करेंगे ऑफ मिडल सेरिब्रल आर्टरी एवरी 1 to 2 वीक्स एंड एंटीपार्टम फीटल सर्वेलेंस करेंगे एंड लास्ट में डिलीवरी एट 37 to 38 वीक। लेकिन अगर ज़्यादा आया मोर देन 1.5 देन कोर्डोसेंटेसिस करें कि अगर ज़्यादा आया मोर देन 1.5 देन फीटल अनीमिया इज प्रेजेंट, तो उसमें हम फीटल हीमोग्लोबिन एंड हीमेटोक्रिट वो चेक करेंगे। इट इज़ डन बाय कोर्डोसेंटेसिस, ब्लड फ्रॉम द अम्बिलिकल कॉर्ड। कि इट इज़ द ओनली इंडिकेशन ऑफ कोर्डोसेंटेसिस। फीटल PSV शुड बी मोर देन 1.5 MOM। इट इंडिकेट्स फीटल अनीमिया इज प्रेजेंट। और इसमें अगर हीमोग्लोबिन ऑफ फीटस लेस देन 2 स्टैंडर्ड डिविएशन है तो इट इंडिकेट्स माइल्ड अनीमिया। तो इसमें हम सिंपली रिपीट हीमोग्लोबिन एंड हीमेटोक्रिट एवरी वीक, फीटल सर्वेलेंस एंड लास्ट में फिर डिलीवरी। लेकिन अगर HB ऑफ द फीटस मोर देन 2 स्टैंडर्ड डिविएशन या फिर हीमेटोक्रिट इज बिलो 30%, इट इंडिकेट्स सीवियर अनीमिया। और अगर प्रेगनेंसी इज लेस देन 35 वीक्स देन हम करेंगे इंट्रा यूट्राइन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। लेकिन अगर मोर देन 35 वीक्स है देन डिलीवरी ऑफ द फीटस। होपफुली ये क्लियर हो गया। हम फीटल हीमोग्लोबिन एंड फीटल हीमेटोक्रिट वो चेक करेंगे। अगर ये कम आया है लेस देन 2 स्टैंडर्ड डिविएशन या फिर हीमेटोक्रिट इज मोर देन इक्वल टू 30%, इट इंडिकेट्स माइल्ड अनीमिया। माइल्ड होगा तो फिर हम अगेन रिपीट करेंगे और फिर फीटल सर्वेलेंस करेंगे और लास्ट में 37-38 वीक में डिलीवरी। लेकिन अगर HB मोर देन 2 स्टैंडर्ड डिविएशन या हीमेटोक्रिट लेस देन 30%, इट इंडिकेट्स सीवियर अनीमिया। अगर प्रेगनेंसी लेस देन 35 वीक्स है देन इंट्रायूट्राइन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर मोर देन 35 वीक्स है देन डिलीवरी। तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे केस में RH सेंसिटाइज्ड फीमेल में हम डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करेंगे। क्योंकि मदर तो वो पहले से ही सेंसिटाइज्ड है, इसलिए हम डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करेंगे। तो अगर RH नेगेटिव प्रेगनेंसी या फिर RH नेगेटिव प्रेगनेंसी विथ ICD नेगेटिव मतलब अनसेंसिटाइज्ड फीमेल, उसमें हम अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग करेंगे। तो ये भी इंडिकेशन याद रखनी है। लेकिन अगर सेंसिटाइज्ड फीमेल है तो फिर इसमें हम डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करेंगे, क्योंकि डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग वही क्राइटेरिया था 3rd स्टेज ऑफ लेबर में, आइडियली वही करेंगे। लेकिन अगर अनसेंसिटाइज्ड फीमेल है तो उसमें हम अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग करेंगे। तो ये इंडिकेशन याद रखनी है। अब देखते हैं फीटो मैटरनल हेमरेज के बारे में। तो नॉर्मली फीटो मैटरनल हेमरेज आफ्टर द डिलीवरी इट इज़ लेस देन 4 ml। तो जो हम NTD दे रहे थे 300 माइक्रोग्राम या 1500 इंटरनेशनल यूनिट, इट इज़ सफिशिएंट टू न्यूट्रलाइज दिस मच, कैन न्यूट्रलाइज अप टू 30 ml। ओके, और ये तो लेस देन 4 ml ही हो रहा है, तो इतना NTD कैन न्यूट्रलाइज अप टू 30 ml ऑफ FMH या फिर 15 ml फीटल RBC। इंक्रीज्ड फीटो मैटरनल हेमरेज इज सीन इन दिस कंडीशन कि इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी होगी, ट्विन प्रेगनेंसी, इंट्रायूट्राइन डेथ ऑफ फीटस, मैनुअल रिमूव प्लेसेंटा, इसमें इंक्रीज्ड FMH देखने को मिलता है। अब स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर फीटो मैटरनल हेमरेज, उसके लिए टेस्ट है रोजेट टेस्ट। अगर रोजेट टेस्ट इज पॉजिटिव देन फीटो मैटरनल हेमरेज इज हाई, रोजेट टेस्ट नेगेटिव देन फीटो मैटरनल हेमरेज इज लेस। टू नो द एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ फीटो मैटरनल हेमरेज हम एक टेस्ट है विच इज क्लेहुआर-बेटकेस टेस्ट। क्लेहुआर-बेटकेस टेस्ट, इसमें एग्जैक्ट वॉल्यूम हमें पता चलेगा, तो ये सिर्फ याद रखना है। इट इज़ डन विद इन 2 आवर, इट इज़ अ क्वान्टिटेटिव टेस्ट। इसके हिसाब से हम NTD कैलकुलेट कर सकते हैं कितना NTD हमें देना चाहिए। फॉर एवरी 1 ml एक्स्ट्रा फीटल ब्लड लॉस या एवरी 1 ml एक्स्ट्रा फीटल ब्लड एंटरिंग द मैटरनल सर्कुलेशन, हमें 10 माइक्रोग्राम ऑफ NTD वो एडिशनली देना पड़ेगा। कि एवरी 1 ml एक्स्ट्रा फीटल ब्लड के लिए 10 माइक्रोग्राम NTD एडिशनल देंगे हम। तो ये केलर ब्लड किट्स टेस्ट इतना याद रखो। फिर सिंगर्स एल्कालाई डीनेचुरेशन टेस्ट, इट इज़ यूज्ड टू डिफरेंशिएट वाजा प्रीविया एंड प्लेसेंटा प्रीविया, सिर्फ ये याद रखना है। और यहाँ पे फिर अदर इंडिकेशन ऑफ NTD दी हुई है जो सिर्फ आप पढ़ सकते हो, ये सिर्फ याद रखनी है।
अब देखते हैं लास्ट टॉपिक वो हाइड्रोप्स फीटालिस। हाइड्रोप्स फीटालिस, इसमें इफ्यूजन इज सीन इन द फीटस एंड इसका डायग्नोसिस होता है वो बाय अल्ट्रासाउंड होता है। इट इज एंड यूएसजी डायग्नोसिस। इसमें होता है प्रेजेंस ऑफ मोर देन और टू विच इंडिकेट्स हाइड्रोप्स फीटालिस। मतलब ये जो 4 चीज़ें हैं उनमें से 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए, तो उसे हम कहेंगे हाइड्रोप्स फीटालिस। तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन, एसाइटिस, प्लूरल इफ्यूजन या फिर सबक्यूटेनियस एडिमा या फिर एनासार्का विच इज़ जनरलाइज्ड स्वेलिंग या एडिमा। तो इन 4 में से कोई भी एटलीस्ट कोई भी 2 होनी चाहिए, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, एसाइटिस, प्लूरल इफ्यूजन या फिर सबक्यूटेनियस एडिमा। प्लेसेंटोमेगाली एंड पॉलीहाइड्रामिनोस वो भी देखने को मिलता है हमें हाइड्रोप्स फीटालिस में, लेकिन ये क्राइटेरिया में इन्वॉल्व नहीं है। ओके, प्लेसेंटोमेगाली एंड पॉलीहाइड्रामिनोस दे आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस क्राइटेरिया। और ये हाइड्रोप्स फीटालिस होता है, इट ऑकर्स ड्यू टू सीवियर एनीमिया लीडिंग टू हार्ट फेलियर। फर्स्ट साइन जो यूएसजी में हमें देखने को मिलती है वो होती है स्काल्प एडिमा या फिर सबक्यूटेनियस एडिमा। ये सबसे पहले हमें स्काल्प में एडिमा देखने को मिलता है और उस साइन का नाम है बुधा साइन। मतलब ये स्काल्प है, इसके अराउंड हमें ऐसा हेलो देखने को मिलता है, तो उसे कहते हैं हम बुधा साइन, विच इज़ फर्स्ट साइन सीन इन यूएसजी इन हाइड्रोप्स फीटालिस। अब ये इम्यून, इसके 2 टाइप है, इम्यून हाइड्रोप्स फीटालिस एंड नॉन इम्यून हाइड्रोप्स फीटालिस। मोर कॉमन जो होता है वो नॉन इम्यून होता है, कि हमने यहाँ पे इम्यून हाइड्रोप्स फीटालिस की बात की विच इज सीन इन आरएच नेगेटिव प्रेगनेंसी, लेकिन मोर कॉमन जो होता है वो नॉन इम्यून हाइड्रोप्स फीटालिस होता है। इसका कॉज है, मोस्ट कॉमन कॉज है सीवीएस एनोमली, यानी कार्डियोवास्कुलर अनोमली, वो मोस्ट कॉमन कॉज है। फिर क्रोमोसोमल अनोमलीज, इन्फेक्शंस लाइक पार्वोवायरस, टॉर्च इन्फेक्शन, अनीमिया, ये सारे कॉजेज ऑफ नॉन इम्यून हाइड्रोप्स फीटालिस, बट मोस्ट कॉमन इज सीवीएस एनोमली। ये था हाइड्रोप्स फीटालिस के बारे में। ये क्राइटेरिया याद रखना है, पेरिकार्डियल, प्लूरल, एसाइटिस एंड सबक्यूटेनियस एडिमा। फिर ये साइन याद रखनी है, बुधा साइन, और ये प्लेसेंटोमेगाली एंड पॉलीहाइड्रामिनोस दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द क्राइटेरिया। और फिर ये 2 टाइप्स याद रखने हैं, नॉन इम्यून इज मोर कॉमन, और ये इसका कॉज सीवीएस एनोमली। ये था पूरा आरएच नेगेटिव प्रेगनेंसी। ओके, इसको मैं पूरा शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ तो आरएच नेगेटिव मदर, आरएच पॉजिटिव फादर, वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। पहले हम इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट करेंगे। अगर आरएच अनसेंसिटाइज्ड फीमेल है तो उसमें हम एंटी-डी इंजेक्शन देंगे, बोथ एंटीपार्टम प्रोफाइलैक्सिस एंड पोस्टपार्टम प्रोफाइलैक्सिस। पोस्टपार्टम प्रोफाइलैक्सिस ओनली इफ द fetus is RH पॉजिटिव, लेकिन इफ़ fetus is RH नेगेटिव देन नथिंग टू डू। उसके बाद अगर RH सेंसिटाइज्ड फीमेल है देन हम एंटीबॉडी टाइटर देखेंगे। अगर वो लेस देन 1:16 है देन हम सिर्फ रिपीट करेंगे एंड मॉनिटर करेंगे फॉर एवरी 4 वीक्स। अगर मोर देन 1:16 है देन इट इज़ क्रिटिकल, तब हम करेंगे मिडल सेरेब्रल आर्टरी डॉपलर, जिसमें हम देखेंगे पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी। अगर वो लेस देन 1.5 है देन अगेन रिपीट एंड मॉनिटर। फिर अगर मोर देन 1.5 है देन हम करेंगे कॉर्डोसेंटेसिस, जिसमें हम फीटल हीमोग्लोबिन एंड हीमेटोक्रिट मेजर करेंगे। अगर हीमोग्लोबिन इज लेस देन 2 स्टैंडर्ड डिविएशन या फिर हीमेटोक्रिट इज मोर देन 30% देन मॉनिटर, रिपीट एंड एंटीपार्टम फीटल सर्वेलेंस। अगर हीमेटोक्रिट लेस देन 30% या एचबी इज मोर देन 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, अगर मोर देन 35 वीक है देन डिलीवरी, अगर लेस देन 35 वीक है देन फीटल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ये शॉर्ट में बता दिया है आरएच नेगेटिव प्रेगनेंसी।